नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। संजय कबलाना को लेकर एक अलग ही चर्चा है, अब चल रही है। ये कहा जा रहा है कि संजय कबलाना ने कुछ शर्तों के साथ है उस बीजेपी को ज्वाइन किया है, और ये भी कहा जा रहा है, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी कुछ देर बाद संजय कबलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, वो दिल्ली से आएंगे, तो उसमें भी उनसे है वो ये सवाल किए जाएंगे कि किन शर्तों को लेकर है उनका समझौता हुआ है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में आने से ओम प्रकाश धनखड़ साहब अति उत्साहित हो गए हैं और वो चाहते हैं कि संजय कबलाना को अब कहीं से चुनाव भी है वो लड़वा दिया जाए। ये कहा जा रहा है कि इसे ओम प्रकाश धनखड़ साहब की खुद का चुनाव निकालने की रणनीति के तहत ये कहा जा रहा है कि संजय कबलाना को ये आश्वासन दिया गया है कि उन्हें बहादुरगढ़ से टिकट दी जाएगी, उन्हें बेरी से टिकट है वो दी जा सकती है। लेकिन इसका ज़मीनी आधार पुख्ता तौर पर है वो नज़र नहीं आता है कि ऐसा कुछ है वो होने वाला है कि संजय कबलाना को बहादुरगढ़ से या बेरी से चुनाव है लड़वाया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो क्यों ना संजय कबलाना को बादली से ही चुनाव है वो लड़वा दिया जाए, जो उनकी राजनीतिक कर्म भूमि भी है, उनकी राजनीति की सारी पृष्ठभूमि भी वहाँ है। और संजय कबलाना ने जो तकरीबन 14-15 सालों के बाद बीजेपी में अपनी घर वापसी की है, उससे एक बात तो साफ है कि आदमी के पास कुछ होना हो, राजनेता आदमी के पास चाहे धनबल थोड़ा सा कम हो जाए, चाहे दौड़ धूप लोगों के बीच में थोड़ी सी वो कम कर ले, लेकिन उसके पास कुछ साथी ऐसे होने चाहिए जो राजनेता को समय पर उचित फैसले हैं वो बता सकें। क्योंकि संजय कबलाना ने 2009 में इसी भारतीय जनता पार्टी से है वो चुनाव लड़ा था और बीजेपी के टॉप 10 जो वोटें हासिल की थी, उस वक्त कोई जनाधार नहीं था हरियाणा प्रदेश में। केंद्र में भी भाजपा की कोई सरकार नहीं थी, ना ही कोई मजबूत चेहरा तब तक उनके पास था। नरेंद्र मोदी युग है, उसके बाद है वो उदय हुआ था। उस वक्त संजय कबलाना ने यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा वोटें इसी बादली विधानसभा से हासिल की थी। लेकिन उसके बाद शायद जो समय का पहिया किस कदर घूमेगा, राजनीति किस तरफ जा रही है, उसको समझ पाने में वो नाकाम रहे और भाजपा को उन्होंने है वो छोड़ दिया। उसके बाद इनेलो में गए, इनेलो से हालांकि चुनाव नहीं लड़ा और 2019 का पिछला चुनाव है वो जननायक जनता पार्टी से लड़ा और अब की बार फिर से भाजपा में चले गए हैं। तो दोस्तों, ये अटकलें ही हैं जो लगाई जा रही हैं कि बहादुरगढ़ या बेरी से वो आ सकते हैं, जबकि हमें लगता है कि ऐसा कुछ है वो नहीं होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि संजय कबलाना भाजपा ज्वाइन करके अपनी 2029 की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको कहीं ना कहीं वो तैयार कर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2026 में जो परिसीमन है वो बैठने वाला है। और उस परिसीमन में ये कहा जा रहा है कि काफ़ी समय से एक मांग भी है कि जज्जर की सीट साल दर साल से रिजर्व कैटेगरी में है, उसको जनरल में बदलाव हो जाएगा परिसीमन के बाद और 2029 का चुनाव है वो जज्जर जनरल सीट है वो हो जाएगी। तो संजय कबलाना का जो गांव है कबलाना, वो भी जज्जर विधानसभा में ही पड़ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि 2029 की तरफ है वो संजय कबलाना है वो देख रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ साहब संजय कबलाना के लिए ये पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको लेकर बेहद गंभीर हैं और इस बार का चुनाव भी उन्हें बहादुरगढ़ से या बेरी से है वो लड़वाया जा सकता है। ऐसा शायद ही होने वाला है, क्योंकि बहादुरगढ़ बीजेपी की ब्राह्मण कोटि की सीट से कहा जाता है कि वो बहादुरगढ़ देंगे। और बेरी की यदि बात की जाए तो बेरी में भी बेहद मजबूत प्रत्याशी भाजपा के पास वो वहाँ से हैं। उन्हें बाहर से कोई नेता आयातित करने की शायद बेरी में भाजपा को ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि विक्रम कादियान और अमित अहलावत के बीच में जो टक्कर है, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट गई अब उसमें ये लगभग क्लियर हो चला है कि जो टिकट है वो अमित अहलावत की लगभग तय करके है वो रखी हुई है, किसी भी वक्त उसकी घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में ये बेबुनियाद बातें हैं जो नज़र आती हैं, क्योंकि पार्टी कोई भी पार्टी है वो इतना आत्मघाती फैसला है वो नहीं लेने वाली है। क्योंकि जिस नेता की राजनीतिक पृष्ठभूमि किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र में रही है, अगर आपको एकदम से दूसरी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे तो ये बीजेपी के लिए भी और खुद संजय कबलाना के लिए भी, उनकी राजनीति के लिए भी आत्मघाती फैसला है वो हो सकता है। लेकिन ये कयास ही लगाए जा रहे हैं
लेकिन संजय कबलाना के जो अब तक फैसले रहे हैं वो फैसले हमेशा ही विरोधाभास से भरे रहे हैं, और उन फैसलों के कारण ही अक्सर लोग ये कहते हैं कि संजय कबलाना आज तक विधानसभा हैं वो नहीं जा पाए हैं, क्योंकि अगर फैसले उनके अच्छे होते तो बेहद अच्छे लीडर हैं, बेहद मजबूत लीडर माने जाते हैं जज्जर जिले के, काफ़ी समय पहले है वो चंडीगढ़ विधानसभा में जा चुके होते। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि राजनीति में, चाहे संजय कबलाना की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो एक शिक्षा जो भी व्यक्ति राजनीति करना चाहता है उसको कम से कम ले लेनी चाहिए कि आप लोगों के बीच में थोड़ा सा कम चली जाइए, चाहे धनबल बेशक से आपके पास थोड़ा सा कम आप रख लीजिए, रैलियों में गाड़ियां चाहे 2-4 आप कम ले जाइए, लेकिन अपने पास कुछ ऐसे आदमी रखिए जो आपको राजनीतिक उतार चढ़ाव की, राजनीतिक फैसलों में आपको बारीकी से आपको समझा सकें और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बारे में आपको सारी ऊंच नीच है वो आपको बता सकें। और शायद इसे ही राजनीति, कृष्ण नीति कहें, विदुर नीति कहें या चाणक्य नीति है वो कहा जाता है। लेकिन संजय कबलाना अपनी इन नीतियों में है वो हमेशा हैं वो पिछड़ते हुए ही नज़र आए हैं। हालांकि वो स्पष्ट हो जाएगा, अब से कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने घर पर एक प्रेस वार्ता को आमंत्रित करने के लिए बुलाया है, लेकिन हमें ये लगता है कि सिर्फ ये चर्चाएं मात्र हैं और जो ज़ोर शोर से ये चलाई भी जा रही हैं कि संजय कबलाना को बहादुरगढ़ से कह दिया गया है, अब बेरी से कह दिया गया है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि कोई इस तरह का फैसला होने वाला है। और सीधा सीधा जो संजय कबलाना ने ये बीजेपी में जाने का फैसला लिया है उससे धनखड़ साहब को तो यकीनन फ़ायदा है बादली से, और ख़ुद वो शायद सोच रहे हैं कि 2029 का चुनाव है वो जज्जर से लड़ेंगे भाजपा पार्टी से। तो इतना मकसद मात्र है जो नज़र आता है। शुक्रिया।